एक अमीर और बड़े घर की महिला अपनी बेटी के साथ आगरा के जयपुर हाउस में रह रही थी। वो अपनी बेटी को एक बड़ा ऑफिसर बनाना चाहती थी। ऑफिसर बनाने के लिए वो अपनी बेटी के लिए हर तरह की चीजों को करती थी। अपनी बेटी की छोटी से छोटी हो या फिर बड़ी से बड़ी खुशियों का वो बराबर ख्याल रखती थी। मार्च 2022 में उसका एग्जाम होना था और उस एग्जाम के लिए वो अपने घर से 3 रात और 4 दिन के लिए बाहर रहती है और बाहर जाने के लिए उसके घर से चित परिचित का व्यक्ति जो होता है साथ में जाता है। बाहर जाकर वो जब एग्जाम देती है और एग्जाम देकर अपने घर वापस लौटती है तो उसकी माँ उससे ये न पूछकर कि तुम्हारा एग्जाम कैसा गया, उसे देखते ही वो परेशान हो जाती है। उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसकी जो बेटी होती है वो सामने जो खड़ी थी, मांग में उसके सिंदूर भरा हुआ था और गले में मंगलसूत्र। ये देखकर महिला बेहोश होने लगती है। उसकी जो बेटी होती है सामने लाल कलर के जोड़े में खड़ी होती है, हाथ में लाल कलर का चूड़ा। माँ सदमे में चली आती है। माँ को समझ ही नहीं आता कि उसके सामने जो हो रहा है वो हकीकत है या फिर कोई सपना। माँ अपनी बेटी से पूछती है कि बेटा तुम्हें क्या हुआ है, तुम तो एग्जाम देने गई थी और ये सब क्या है। जवाब में जब बेटी अपनी माँ से जो बात कहती है वो बात सुनकर माँ शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लेती है। माँ को बहुत शर्म आती है जो बात बेटी बोलती है। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी है उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है आगरा। एक महिला जो रिक्शा स्टैंड पर खड़ी होती है, रिक्शा स्टैंड पर खड़ी होकर वो रिक्शे वाले को आवाज देती है। रिक्शा वाला उसके पास आता है और वो रिक्शे वाले से कहती है कि क्या आप जयपुर हाउस चलोगे। रिक्शा वाला कहता है जी हाँ मैडम, क्यों नहीं चलेंगे। रिक्शे में वो महिला बैठती है। थोड़ी ही दूरी पर एक हैंडसम सा लड़का खड़ा हुआ होता है। थोड़ी ही दूर जाने पर रिक्शे वाले को वो लड़का हाथ देता है और रिक्शा वहां पर रुक जाती है। दरअसल उस लड़के को भी उसी रास्ते जाना था जिस रास्ते वो महिला जा रही थी। वो कहता है कि मुझे भी कुछ दूर आगे तक जाना है। फिर क्या था, वो भी साथ में बैठ जाता है। महिला और वो लड़का साथ में बैठे हुए होते हैं। कुछ मिनट बीतते हैं। वो लड़का जो होता है महिला से कहता है कि क्या आप मुझे टाइम बता सकती हो, इस समय कितने बज रहे हैं। शायद वो लड़का उससे महिला से जो टाइम पूछा था वो जानबूझकर पूछा था, क्योंकि आजकल सभी के पास मोबाइल तो होते ही हैं, हाथ में घड़ी हो ना हो लेकिन मोबाइल सभी के पास होते हैं और टाइम अमूमन हर कोई देख लेता है। दोस्तों, यहाँ से वो महिला उसे मुस्कुराते हुए जवाब देती है और उसे टाइम बताती है। अब क्या था, ये मुस्कुरा कर जवाब देना ही था कि दोनों के बीच दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। दोनों बातचीत करते हैं और आगे तक पहुंचते हैं और जब वो लड़का उस रिक्शे से उतरता है, दोनों एक दूसरे को नंबर एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे का नंबर लेते हैं और देते हैं। अब क्या था, दोनों के बीच घंटों बातचीत की शुरुआत हो जाती है। दोनों एक दूसरे से घंटों रोजाना बातें करने की शुरुआत कर देते हैं। अब ये बातचीत केवल फोन पर न रहकर अब ये होटलों तक पहुंच जाती है। ये दोनों एक दूसरे से लंच में मिलते कभी और कभी डिनर पर मिलते थे। अब इनके बीच की जो दोस्ती थी वो प्यार में बदल जाती है। दोनों के बीच प्यार की शुरुआत हो जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे से होटलों के कमरों में मिलने लगते हैं, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब ये जो महिला थी, ये महिला अपने परिवार से दूर अपनी बेटी के साथ रहती थी और ये जो लड़का था ये अपनी बीवी को छोड़ चुका था और ये अकेला था। यहाँ पर दोनों एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं। जो महिला होती है वो अपने पति की कमी उस लड़के से पूरा करती है और वो जो लड़का होता है वो अपनी पत्नी की कमी इस महिला से पूरी कर रहा था। दोनों का काम हो रहा था। अब ये जो दोनों के बीच चल रहा था ये केवल होटलों तक न रहकर अब ये घर की दहलीज तक पहुंच जाता है। ये महिला उसे अब अपने घर पर भी बुलाने लगती है। जब भी घर में कुछ अच्छा होता, अच्छा पकवान बनता या फिर कोई त्योहार होता, ये महिला उसे अपने घर पर इनवाइट करती और बुलाती।
अब ये जो महिला थी ये इस लड़के को कभी कभी रात में भी अपने घर रोक लिया करती थी जब भी इसका मन होता था। बेटी एक ऐसे सर्विस की तैयारी कर रही थी जिस सर्विस में जाना हर किसी का सपना होता है। बेटी घर में थी और बेटी के सामने ही ये सारी चीजें हो रही थी। दरअसल ये बात जो होती है उस महिला और उस लड़के के बीच में, ये शुरुआत होती है जुलाई 2019 में। ये जो सिलसिला होता है चलता रहता है। घर में भी वो दोनों इस तरह से रहते हैं, वो महिला और वो लड़का, कि जैसे घर में तीसरा कोई है ही नहीं। दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाते थे और ये बात उस बेटी को भी पता चल जाती है। वो कई बार उसने अपनी माँ को और उस लड़के को आपत्तिजनक हालत में देखा था। ये सब देखकर उसका मन पढ़ाई लिखाई में लगता नहीं है, उसका मन कहीं और लगने लगता है। इस बात के बारे में उस लड़की ने अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहा और न ही माँ को इस बात की चिंता थी कि बेटी पर इसका क्या असर होगा। बेटी को माँ ने ध्यान देना छोड़ दिया था क्योंकि वो किसी और के प्यार में कुछ हद तक आगे बढ़ चुकी थी। दोस्तों, होता यूं है, ये सिलसिला चलता रहता है और कब 3 साल बीत जाते हैं कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है। आ जाता है अब समय मार्च 2022 का। उस बेटी का जो एग्जाम होना था मार्च 2022 में। अब यहाँ पर उस एग्जाम में जाने के लिए उस बेटी को 3 रात और 4 दिन घर से बाहर दूसरे शहर रहना होता है। यहाँ पर अब माँ की चिंता बढ़ जाती है कि बेटी के साथ आखिरकार वहां जाएगा कौन। ये बात जब चिंतित होती है माँ इस बात के लिए, तब बेटी सामने से कहती है कि माँ, मैं इस अंकल, जो अंकल यहाँ पर हैं, इन अंकल के साथ में मैं जाऊंगी एग्जाम के लिए, अगर आपको ऐतराज ना हो, क्योंकि इनसे बेहतर इंसान कोई और हो नहीं सकता जो मेरी सुरक्षा के लिए मेरे साथ रहे। दरअसल दोस्तों, जब भी वो महिला उस लड़के के साथ संबंध बनाती थी उस समय ये लड़की वहां होती थी, उस सारी चीजों को देखती थी। उसका मन पढ़ाई से भटक चुका था और वो भी उस लड़के से, मतलब कि उसका दिल लग जाता है और वो उससे प्यार कर बैठती है। अब यहाँ पर वो महिला तैयार हो जाती है कि ठीक है, मेरी बेटी तुम्हारे साथ जाएगी एग्जाम के लिए, क्योंकि उस महिला को उस लड़के पर पूरा भरोसा था, क्योंकि उन दोनों के बीच का जो रिश्ता था वो आज का नहीं बल्कि 3 साल हो चुके थे। वो महिला उस लड़के पर भरोसा करती थी। वो लड़की जो होती है वो उस लड़के के साथ जाती है एग्जाम के लिए। वो दोनों जाते हैं दूसरे शहर और वहां पर एक होटल किराए पर लेते हैं और वहां पर जाकर पहली रात वो रुकते हैं। रात होने के बाद जब दोनों होटल के कमरे में जाते हैं, वो जो लड़की होती है वो उस लड़के से अपने दिल की बात कहती है। वो कहती है कि मेरी माँ से तुम प्यार करते हो, मेरी माँ तुमसे जितना प्यार करती है उससे कई ज्यादा प्यार मैं तुमसे करती हूँ। तुम्हें ये बात मैं बता नहीं पाई, पिछले 3 सालों से तुम्हारे लिए मेरे दिल में फीलिंग्स है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये बात सुनते ही उस लड़के के आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि वो उसकी माँ के साथ संबंध में है, रिलेशन में है और यहाँ पर लड़की भी मुझसे प्यार करने का दावा कर रही है। वो सोच में पड़ता है और टेंशन में उस रात सोचता है और एक रात काफी थी उसका दिमाग घुमाने में, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि उसकी पत्नी से वो अलग रह रहा था, यहाँ पर एक महिला के साथ संबंध में था। अब ये सामने से लड़की उसे शादी करने के लिए प्रपोज कर चुकी थी। खैर, एग्जाम हुआ या नहीं हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन दोनों अगले दिन पहुंचते हैं आर्य समाज मंदिर और दोनों जाकर वहां शादी कर लेते हैं, वो भी पूरे रीति रिवाज के साथ। लड़का लड़की के साथ सुहाग रात भी मनाता है। एक रात दोनों साथ रहते हैं, दूसरी रात भी रहते हैं और तीसरी रात भी दोनों साथ ही रहते हैं और 4 दिन साथ बिताते हैं। इस तरह से दिन पूरे होते हैं और वो लड़की अपने घर पहुंचती है। लड़की की मांग में माँ के प्रेमी के नाम का सिंदूर और उसके गले में उसके नाम का मंगलसूत्र होता है। माँ को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। जैसे ही माँ देखती है वो हैरान परेशान हो जाती है, वो आश्चर्यचकित हो जाती है कि ये क्या हो गया, वो क्या देख रही है सामने। लड़की की मांग में सिंदूर देखकर माँ बहुत ही परेशान होती है, रोती है
और रोते हुए पूछती है कि बेटा ये क्या हो गया, तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है क्या, क्या तुमने शादी कर ली है, ये कैसे हुई। इस तरह के बहुत से सवाल माँ के मन में उठते हैं और माँ अपनी बेटी से पूछती है और कहती है कि तुम तो एग्जाम देने गई थी और तुम एग्जाम देने के लिए गई थी और ये सब क्या हो गया है। और इस बात का जवाब देते हुए बेटी जब कहती है, वो कहने के पहले मुस्कुराती है और हंसती है और कहती है कि माँ तुमने जो भी कुछ किया, मैं आज जो कुछ की हूँ ये सब तुमसे बदला लेने के लिए मैंने किया है। तुम मेरे साथ इस एक घर में रहती थी और एक घर में मेरे साथ रहकर भी तुम एक व्यक्ति के साथ ऐसे संबंध में थी जो कि अनैतिक था, समाज जिसे स्वीकार नहीं करता था। तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई कि तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी भी रहती है, इसलिए मैंने तुमसे बदला लेने के लिए शादी की। ये सारी बातें सुनकर माँ शर्मिंदगी महसूस करती है, शर्मिंदा होती है। माँ की गलती होती है, माँ ने गलती की थी। माँ ने भी कभी इस बारे में अपनी बेटी से बात नहीं की और न ही बेटी ने कभी इस बारे में अपनी माँ से बात की थी। यहाँ पर दोनों एक दूसरे से इस बारे में कोई बातचीत नहीं करते हैं और जब तक ये दोनों बातचीत करते हैं मामला हाथ से जा चुका होता है, बात पूरी तरह से बिगड़ चुकी होती है। खैर, अब शादी करके लड़की घर तो आ चुकी थी, बेटी घर आ चुकी थी, लेकिन वो व्यक्ति अभी तक नहीं पहुंचा था। दिन बीतते हैं, हफ्ते बीतते हैं और इस तरह से महीने बीतते हैं, 3 महीने बीत जाते हैं। वो व्यक्ति अब तक इनके घर नहीं आता। दोनों माँ बेटी परेशान हो जाती हैं, उसके बारे में पता लगाती हैं, ढूंढते हैं, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिलती। और उसके बाद दोनों उससे बदला लेने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाकर अपनी सारी कहानी पुलिस को बताते हैं कि किस तरह से उस व्यक्ति ने माँ और बेटी दोनों के साथ छल किया है। पुलिस उनकी बातों को सुनती है और उनकी बातों को सुनने के बाद उनकी शिकायत को दर्ज करती है और उस लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। उस लड़के को ढूंढने की कोशिश जारी होती है, उस लड़के को ढूंढना जारी रहता है। लगभग 2 से 3 महीने बीत जाते हैं। उस लड़के के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता, न उसकी कोई जानकारी मिलती है कि वो कहाँ पर है। वो लड़की जो होती है और वो उसकी माँ होती है, दोनों उस पुलिस स्टेशन पर आते रहते हैं पता करने के लिए कि क्या कुछ मालूम पड़ा या नहीं उसके बारे में। पुलिस से ढूंढने में सक्षम नहीं हो पाती क्योंकि उसके खिलाफ उनके पास कोई ज्यादा जानकारी होती नहीं है, क्योंकि महिला और उस लड़की के पास उसके फोन नंबर के अलावा और कुछ नहीं होता, इसलिए पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाती। अभी भी उसके खिलाफ जांच जारी रहती है। अब पुलिस जब भी वो मिलेगा उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसके हिसाब से उसे सजा देगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर इस तरह की और वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।